लर्निंग फ्रॉम भगवत गीता। दोस्तों आज हम भगवत गीता सीरीज की आखिरी वीडियो बनाने वाले हैं, यानी कि यहाँ से भगवत गीता समाप्त होती है। तो आज हम चैप्टर 18 के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर 18 में आप बहुत सारे ज्ञानवर्धक बातें सीखेंगे, इसलिए आप कीजिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और पहली सीख है शरीर को ना देखे आत्मा को देखे। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण मानव जाति को ये सलाह दे रहे हैं कि जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वो देवता हो या मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, उनमें एक ही आत्मा को देखता है, उसको सात्विक ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें सीख ये है कि हर इंसान को कभी भी दूसरों में शरीर की सुंदरता हो या पैसा हो, रंग हो या ऊंच नीच हो, कभी नहीं देखना चाहिए। हर इंसान में एक ही आत्मा है ऐसा समझकर सारे जीव एक ही है ऐसा जान के हर इंसान को हमेशा प्रेम करना चाहिए, हर इंसान को अपना बनाना चाहिए। तो यही सीख है। तो जो भी इंसान ऐसा करता है उसको हमेशा सात्विक ज्ञान प्राप्त होता है। और दूसरी सीख है तुच्छ कर्म में लिप्त ना रहें। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि जो मनुष्य सत्य को जाने बिना अति तुच्छ कार्यों में लिप्त रहता है उसे तामसी कहा जाता है। इसमें सीख ये है कि सत्य को जाने और तुच्छ कार्य में लिप्त ना रहें। तुच्छ कार्य का मतलब है धन को ही सब कुछ मानना, लड़की के पीछे भागना, मांस खाना, दारू पीना, ये सब तुच्छ कार्य हैं। इसमें इंसान को कभी भी लिप्त नहीं रहना चाहिए, सत्य को जानने की प्रयास करना चाहिए। तो सत्य क्या है? सत्य तो भगवान श्री कृष्ण है, उनकी भक्ति जरूर करनी चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। और तीसरी सीख है सही बुद्धि के लक्षण। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि वही बुद्धि सही है जो ये जानती है कि क्या सही है और क्या गलत है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। इसमें सीख ये है कि वही इंसान सही है जो ये जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। पर आजकल 90% लोगों को यह पता ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। वो हमेशा गलत कामों को ही सही मानते हैं और सही कामों को हमेशा गलत मानते हैं, पर ये सही नहीं है। आप अपने आप को सात्विक बनाइए जिससे आपकी बुद्धि हमेशा सही रहेगी। और चौथी सीख है बेकार बुद्धि के लक्षण। और पहला है जो इंसान धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पाता। दूसरा है जो इंसान मोह तथा काम को ही सत्य मानता है। और तीसरा है जो इंसान धर्म को अधर्म और अधर्म को ही धर्म मानता है। और चौथा है ऐसे हमेशा उल्टी दिशा में काम करने वाले व्यक्ति हमेशा बेकार बुद्धि वाला इंसान हमेशा होता है। ऐसे लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि ऐसे लोग दुर्बुद्धि वाले हैं और इनका जल्दी ही विनाश हो जाता है। और पांचवी सीख है असली सुख क्या है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण असली सुख के बारे में यह कह रहे हैं कि जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत समान और मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाती है, वही असली सुख है। यहाँ पे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि भक्ति करना हो, ध्यान करना, बड़ों की सेवा करना, शास्त्र पढ़ना, ये सब प्रारंभ में अच्छे नहीं लगते, पर जब इंसान इसे रोज करता है तो ये चीजें आत्म साक्षात्कार जगाती हैं, तो ये परमानेंट आनंद हमेशा देती है। इसलिए क्या है, यही असली सुख है। और छठी सीख है नकली सुख क्या है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि जो चीज इंद्रिय विषयों से उत्पन्न होता है, जो प्रारंभ में अमृत समान लगता है पर अंत में विष तुल्य है, वही नकली सुख है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि लड़की के पीछे भागना हो, दारू पीना हो, मांस खाना हो, बर्गर पिज्जा खाना, ये सब प्रारंभ में बहुत अच्छे लगते हैं पर बाद में ये सब विषकारी हो जाते हैं। क्योंकि जब भी लोग लड़की के पीछे भागते हैं तो उनका दिल हमेशा टूट जाता है। जो हमेशा दारू पीते हैं, जो हमेशा मांस खाते हैं, जो हमेशा बर्गर पिज्जा खाते हैं, उनको अंत में हमेशा उनका हेल्थ खराब हो जाता है। इससे आप समझ सकते हो कि ये चीजें हमेशा प्रारंभ में बहुत अच्छी लगती है और अंत में हमेशा विषकारी लगती है। तो ये क्या है, ये नकली सुख है। और सातवीं सीख है सात्विक इंसान के लक्षण। भगवान श्री कृष्ण जी के अनुसार इस गुण वाले लोग सात्विक होते हैं और वो गुण है शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या करना, पवित्रता का पालन करना, सत्यनिष्ठता, धार्मिकता, ये सब सात्विक गुण हैं। ये सब सात्विक इंसानों में हमेशा पाए जाते हैं। तो हर इंसान को इस गुणों को डेवलप करने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। और आठवीं सीख है वैकुंठ धाम प्राप्त करने का अचूक तरीका। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, केवल भक्ति से मुझे भगवान को जाना जा सकता है और ऐसे लोग जीवन के अंत में वैकुंठ जगत में प्रवेश करते हैं। इसमें सीख ये है कि भगवान को सिर्फ भक्ति से जाना जा सकता है और इसीलिए भक्ति अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भक्ति करने से हमें वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। और नवीं सीख है भगवान श्री कृष्ण जी का परम उपदेश। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। परम उपदेश ये है कि सारे धर्म, पूजा विधि सबको भुलाकर भगवान श्री कृष्ण जी में शरण जाना चाहिए, जिससे वे हमारे सारे पापों को नष्ट करेंगे और मोक्ष दे देंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी की शरण लें। और 10वीं सीख है भगवत गीता ऐसे लोगों को कभी मत बताएं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, यह ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्ति में रत है और ना ही उसे
जो मुझसे द्वेष करता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण साफ साफ बता रहे हैं कि भगवत गीता ऐसे 4 लोगों को कभी नहीं सुनाना चाहिए। और पहला है जो संयमी नहीं है, दूसरा है जो प्रामाणिक इंसान नहीं है, तीसरा है जो भक्ति में निरत नहीं है, और चौथा है जो भगवान से द्वेष करता है। ऐसे 4 लोगों को भगवत गीता कभी मत सुनाएं। और 11वीं सीख है भगवत गीता पढ़ने के फायदे। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि जो इंसान भगवत गीता को अपनी जिंदगी में उतारता है तो उसे ये फायदे मिलते हैं। और पहला है इंसान सारे पापों से मुक्त हो जाता है, दूसरा है वह मरने के बाद उच्च लोगों को प्राप्त करता है, तीसरा है उस इंसान को समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त होता है, चौथा है वो इंसान हर जगह विजय प्राप्त करता है, और पांचवा है उसे अनेक अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, और छठा है उस इंसान का नीति और चरित्र बलवान बन जाता है। ऐसे भगवत गीता पढ़ने के अनेक फायदे होते हैं, इसलिए आप कीजिए आज ही भगवत गीता खरीदिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? मुझे पता है कि आपको बहुत ही अमेजिंग लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कीजिए जरूर सर लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए, और थोड़ा बात कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा करवाइए, क्योंकि हम ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट, ऐसे अच्छे कंटेंट हमेशा क्या करते हैं, हमेशा लाते रहते हैं ना। जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।